बिहार के नियोजित शिक्षकों के प्रति बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी हाथ धोकर पड़ गए हैं। जहां कहीं भी सभा में जा रहे हैं तो अन्य भाषणों के साथ नियोजित शिक्षकों की खरी खोटी सुनाना भूल नहीं रहे हैं, हर तरह से धोना चाहते हैं। यानी कि कहा जा सकता है, लोगों का मानना है कि जिस प्रकार से बैलेट पेपर में सरकार की हार हो रही थी, शायद सत्ता पक्ष से अशोक चौधरी को यह ड्यूटी मिला है कि आप नियोजित शिक्षकों के लिए जहां भी जाइए तो धो डालिए, हाथ धोकर पड़े रहिए। जहां भी मौका मिले तो नियोजित शिक्षक को जो आप बनाए हैं, आपने उचित किया है, सामने लाया है, उनकी सारे चीज़ों को उसमें जोड़ घटाव करके भी आप खरी खोटी सुनाना भूलिए नहीं। दूसरी खबर बिहार के उन नियोजित शिक्षकों के लिए है जो फर्जी हैं। फर्जी शिक्षकों को हटाने के लिए हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को अंतिम मौका मिला है। इन दोनों चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी बिहार के नियोजित शिक्षकों पर हाथ धोकर पड़ गए हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कुछ दिन पहले दिखाया था कि शिक्षा मंत्री एक सभा में गए हैं और वहां पर नियोजित शिक्षकों के आउटपुट वाली बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों के प्रति सरकार के अथाह प्रेम है, एक तरफा प्यार बताएं कि सरकार एक तरफा प्यार कर रही है और नियोजित शिक्षकों की तरफ से कोई प्यार दिखाया नहीं जा रहा है। यानी उनका कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नियोजित शिक्षक फेल हैं। यानी कि आप नियोजित शिक्षकों पर अगर उंगली उठाते हैं कि नियोजित शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में फेल हैं, तो इसका मतलब है कि बिहार सरकार भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में फेल है, क्योंकि तमाम विद्यालयों में अधिकाधिक काफ़ी संख्या जो है आज विद्यालय चल रहा है तो वो नियोजित शिक्षकों पर है। तो आप अपनी नाकामियों को दिखा रहे हैं, ना कि नियोजित शिक्षकों की कमियों को बता रहे हैं। तो कल के एक वीडियो जो वायरल हुआ है काफ़ी तेज़ी से फेसबुक व्हाट्सएप पर, जो नियोजित शिक्षकों के द्वारा वायरल किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा मंत्री बड़ा जोर शोर से गर्जना के साथ कह रहे हैं कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में फेल हो रहे हैं। वह बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जबकि 1500 से 25,000 रुपया उनका वेतन कर दिया गया है, लेकिन वो पढ़ाने के मूड में नहीं दिखते हैं। उनका आउटपुट बेहतर नहीं है। तो आपकी आउटपुट क्या है, आप भी अपना आउटपुट बता दीजिए। अगर आप में आउटपुट ठीक रहता तो आप भी चुनाव जीतकर शिक्षा मंत्री बने हुए होते। ये शिक्षकों का कहना है, मैं अपनी बात नहीं। लेकिन दूसरी बात यह कह देता हूं कि आप भी तो अपने लोभ लालच में, अगर बिहार की सेवा करने के लिए आए हैं, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो आप दल बदलू क्यों हो गए? कांग्रेस में गए कि हमको कोई बढ़िया पद मिल जाएगा, वहाँ होने के बाद में आपको शिक्षा मंत्री कांग्रेस की ओर से बनाया गया, और फिर वहाँ से जब मौका आपको छूटा तो फिर आप जदयू में आ गए। फिर यहाँ पर आप अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, और फिर देखिए प्रभारी शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्री का पद आप धारण किए हुए हैं। तो आप भी तो दलबदलू है, आपका आउटपुट भी बेहतर नहीं है। जनता में आइए, वोट लेकर जीतिए और तब जाकर मंत्री का पद लीजिए। तो पहले अपने दामन में झांकिए, तब गुरुजनों पर आरोप लगाना सीखिएगा। ये आप क्या दिखाना चाहते हैं कि बार बार किसी सभा में जाते हैं और कुछ नहीं मिलता है तो आप बिहार के गुरुजनों पर, समाज के गुरुजनों पर आवाज़ उठाते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। यह बंद करना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षकों पर नहीं अपने आप पर आरोप लगा रहे हैं। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर उंगली उठा रहे हैं तो शिक्षकों पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, बल्कि अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। और एक दिन आप पर भी उंगली उठेगी कि आपका आउटपुट क्या है। शिक्षा मंत्री बीते सत्ता पक्ष में रहकर आपने क्या क्या बदलाव किया, क्या बेहतर किया, और अब जब बने हैं 1-1.5 माह से, तो अब तक इसमें क्या सुधार कर पाए? आप तो बयान से ज़्यादा कुछ दे नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। जहां मौका मिल रहा है नियोजित शिक्षकों को खींचने हाथ धोकर पड़ गए हैं। दूसरी खबर मैं चर्चा कर लूँ बिहार के वैसे शिक्षकों को लेकर जो फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल हैं। एक व्यूअर्स ने लिखा कि मगध संवाद जो है फर्जी शिक्षकों पर हाथ धोकर पड़ गए हैं। मैं सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ, मैं हाथ धोकर किसी शिक्षक पर नहीं पड़ा हूँ।
जो सच्चाई है, जो खबर आती है आपके लिए, उस खबर को बताना चाहते हैं। अगर ऐसे नियोजित शिक्षक या वैसे शिक्षक अगर नियोजित शिक्षकों के बीच हैं तो वैसे शिक्षकों को हटना चाहिए। मैं खुटा ठोक के कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि जब तक वैसे शिक्षक नहीं हटेंगे, सरकार वैसे शिक्षकों को नहीं हटाएंगे, तो जो भी सही शिक्षक है उनको भी बार बार इसी तरह से मान मर्यादा सम्मान पर दाग लगते रहेंगे, उंगली उठते रहेगा। तो जो गलत है गलत रहेगा और गलत का परिणाम भी गलत होता है। देर सवेर जरूर वैसे शिक्षक हटेंगे, हटना भी चाहिए, लेकिन इसमें शिक्षक ही दोषी नहीं है। मैं यह भी पक्ष में नहीं, जो सच्चाई उस बात को बोल रहा हूं कि इसमें केवल शिक्षक ही दोषी नहीं है, जालसाज भी दोषी हैं, पदाधिकारी भी दोषी है, सरकार भी दोषी है, शिक्षा विभाग भी दोषी है। आखिर फर्जी शिक्षक बहाल कैसे हो गए? प्रमाण पत्र दिया किसने बहाली कर दी और 5 सालों तक अब तक जांच नहीं हुआ? तो सरकार को हाई कोर्ट ने अंतिम मौका दिया है कि वैसे शिक्षकों का सूची जो है कोर्ट में लाएं और कार्रवाई भी करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार के प्रति कोर्ट का क्या मुख होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री का अभी जो शिक्षकों पर हाथ धोकर पड़े हुए हैं, यह बिल्कुल ठीक ठाक रवैया नहीं है। आउटपुट देने की बात करते हैं तो उत्साहित कीजिए शिक्षकों को। अगर कहा जाता है कि किसी से कुछ काम लेना है तो उसे उत्साहित करना चाहिए। आप सरकार में हैं, आप जैसा चाहिएगा वैसा ही होता है। तो जैसे ही देखिए, अब विद्यालय खुलेंगे, 1ली से लेकर 8वीं तक, 9वीं से 12वीं तक खुला हुआ है। जैसे ही आप सबसे पहले सरकार में यह बात लाइए शिक्षा मंत्री जी कि नियोजित शिक्षक हो या कोई भी शिक्षक हो, उनको अन्य जो काम है, गैर शैक्षणिक काम जिसे कहा गया है, गैर शैक्षणिक कामों से मुक्त कर दें। तो आपके विद्यालय में अगर 4 शिक्षक हैं तो एक तो प्रभारी बना दिए। वो कागज पत्तर में इतना ही आपके विभाग के द्वारा रिपोर्ट मांगा जाता है कि उसी में उलझे रहते हैं। दूसरा का शिक्षक क्या करते हैं? मध्याह्न भोजन में उलझे रहते हैं। मध्याह्न भोजन बनवाना, उसकी व्यवस्था करना, एक बीएलओ बना देते हैं, एक को और किसी और काम में। समय समय पर आपको गैर शैक्षणिक काम आते रहते हैं। देखिए, जैसे ही अगर विद्यालय अगर जनवरी माह के अंत तक खुल जाता है तो तुरंत उसके बाद में चुनाव का समय आ जाता है। चुनाव खत्म होता है तो फिर आपका जनगणना का समय आ जाता है। फिर और बहुत सारे ऐसे काम। आप शिक्षक ही बिल्डिंग बनाए, पाठशाला को पाकशाला आपने बना दिया है, शिक्षक को ठेकेदार बना दिया गया है। तो कितने काम लीजिएगा शिक्षकों से? शिक्षकों को डॉक्टर भी बना दिया, दवाई भी बंटवाना है, हर तरह की जांच भी करवाना है। तमाम चीज़ों को लेकर शिक्षकों को ही घुला मिला देते हैं। तो अब किस तरह से आउटपुट खोजते हैं आप? शिक्षकों को अगर गुणवत्तापूर्ण अगर बिहार में शिक्षा चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षकों को, हम नियोजित शिक्षक की बात नहीं, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों से हटा दे। विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनना बंद करा दे। मैं मध्याह्न भोजन का मैंने खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मध्याह्न भोजन चले, लेकिन उसको किसी और के माध्यम से चलाया जाए, शिक्षकों के माध्यम से नहीं। हो सकता है कुछ शिक्षक इसके पक्ष में हो कि मध्याह्न भोजन विद्यालय में बने, लेकिन वह शिक्षा को प्रभावित करता है, क्योंकि जब भी किसी का नज़र जाता है तो वह मध्याह्न भोजन पर ही जाता है, शिक्षण पर नहीं जाता है। तो मध्याह्न भोजन को भी किसी दूसरे माध्यम से बनवाया जाए। और कागज पत्तर जो हमेशा दिन भर एक प्रभारी शिक्षक या प्रधानाध्यापक जो हैं उसमें लगे रहते हैं, कागजों की बोझ भी कम कीजिए। जिस प्रकार से शिक्षा में विद्यार्थियों के नए शिक्षा नीति में किताबों की बोझ कम किया जा रहा है, उसी प्रकार से शिक्षकों पर भी एक कागजी बोझ कम किया जाए। पहले भी स्कूल चलता था, आज भी विद्यालय चल रहा है, लेकिन कागजी बोझ वह मध्याह्न भोजन के चलते ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस तरह तमाम जो लोग हैं, शिक्षक जो हैं, उनको शोषण करना बंद करें और हाथ धोकर जो पड़े हुए हैं, जहां भी मौका मिल रहा है सार्वजनिक रूप से नियोजित शिक्षकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धोने का काम कर रहे हैं। उनका गुणगान इस रूप से कर रहे हैं कि लोग अब आपसे चिढ़ना शुरू कर दिए हैं। और ये शिक्षकों में ही नहीं, धीरे धीरे आपकी छवि लोगों में भी साफ होता जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर करेंगे। और आपको शिक्षा मंत्री का यह बयान, इस तरह का बयान या इस तरह का बर्ताव आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स में दिए गए कमेंट के आधार पर ही, आपके बयान के आधार पर ही हम आगे की वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और तब तक के लिए आप मगध संवाद से बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।